मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जहां पे प्राइस बहुत जल्दी जल्दी और बहुत शार्पली टूटती है, सब जगह पैनिक होता है। प्राइस वाइज करेक्शन में कहीं ना कहीं जाके अगर आप भी पैनिक करते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, हर कोई कभी ना कभी पैनिक कर जाता है। पर जिस समय मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन चल रहा हो, उस समय आपको अपना पेशेंस कभी नहीं छोड़ना है। टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूं। मार्केट ने 15,700 पे जाके आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज भी किया। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए थे तो वहां से मार्केट ने 17,000 की जर्नी बहुत जल्दी पूरी करी। फिर अगर 17,000 से लेके 17,500 की रेंज में मार्केट 5 दिन, 60 दिन, 8 दिन रुकता है, थोड़ा पेशेंटली वेट करता है, तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए बेटर है। ऑब्वियसली हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं टूटने चाहिए, पर अगर ऊपर की रेंज में जाके कंसोलिडेट कर रहा है, अननेसेसरी पैनिक करने का ये समय नहीं होता है। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.61% पॉजिटिव, निफ्टी 0.60% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.38% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी का एक इंटरेस्टिंग डेटा है, 36,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट 36 लाख से ज्यादा कॉल शॉर्ट है। मतलब ये होता है कि अगर 36,000 का लेवल डिसाइसिवली टूटता है कभी भी, देखिए छोटे मार्जिन से नहीं टूटेगा। अगर हम बात करें 50, 100, 200 पॉइंट से टूटने की कोशिश हो, नहीं होगा इस मंथली एक्सपायरी से पहले। अगर टूटना है तो बड़े मार्जिन से क्रॉस होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यह क्रॉस होगा शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल है 36,000 का, 36 लाख से ज्यादा कॉल शॉर्ट वहां पे हो रखे। मिड कैप इंडेक्स 0.41% पॉजिटिव। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 800 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। एवरेज एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, हेल्थ केयर, जो बहुत ज्यादा प्रेशर था पूरे के पूरे महीने में, फाइनली एक्सपायरी के मंथ में हमेशा आपको याद है थोड़ा सा रिवर्स गेम हो जाता है। जो बहुत ज्यादा प्रेशर में था वहां पे रिलीफ रैली आने के चांसेस बन जाते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा रहा। बैंकिंग में ना एक और चीज ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक इज द की। अगर आपको बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है उसके एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हमारे सामने है, एचडीएफसी बैंक के ऊपर स्पेशल नजर रख लीजिएगा। अगर हम वीक सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया, पीएसयू बैंक के साथ साथ एनर्जी और ऑयल एंड गैस आज के दिन शांत थे। विक्स वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट होता है मार्केट के लिए, 21.30 पे आ चुका है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी 17,297 की। फर्स्ट हाफ में मार्केट बिल्कुल एक रेंज में बना रहता है, बाद में सेकंड हाफ में एक शार्प रिकवरी आती है, क्लोज होता है 17,325 पे और हाई बनता है 17,343 पे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था कि 12 बजे से पहले पहले मार्केट में डेटा बिल्कुल न्यूट्रल था, कहीं भी हमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही डायरेक्शन का हिंट लगा कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, आपको अपडेट किया। उसके बाद मार्केट में आपने बहुत अच्छी रिकवरी भी देखी। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ओरिजिनल चैनल मिल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स है, फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हीरो मोटर का स्टॉक आज के दिन 7% से ज्यादा फॉल हुआ, बिकॉज ये न्यूज सामने आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ के ऊपर के बोगस एक्सपेंडिचर, मतलब नकली एक्सपेंडिचर इस कंपनी में पाए गए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आ चुका है। कंपनी की तरफ से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिलेटेक्स इंडिया ने शेयर के बायबैक को अप्रूव कर दिया है। 59.5 करोड़ का बायबैक है 140 रुपीस के प्राइस पे। बिकॉज बायबैक का साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज और डीआईआईज ने साथ में मिलकर काम किया और काम किया आपकी और हमारी पसंद का। एफआईआईज ने 35 करोड़ की परचेज और डीआईआईज ने 1700 करोड़ के ऊपर की परचेज की है। अभी तक अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा की बात करें तो एफआईआईज का डेटा धीरे धीरे न्यूट्रल से पॉजिटिव की साइड मूव हो रहा है। बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव या पॉजिटिव नहीं हुआ है, पर स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि पिछले मंथ तक तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, रादर स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ तक भी बहुत नेगेटिव था। वहां से एटलीस्ट न्यूट्रल स्लाइटली पॉजिटिव तक मूव करा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है उमा एक्सपोर्ट के आईपीओ के बारे में। सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं। QIB 1x सब्सक्राइब हुआ है। NII कैटेगरी यानी कि HNI कैटेगरी
0.94x सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी 5.61x सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए जिस समय हमने इसका बेसिक वीडियो बनाया था ना, आईपीओ का एक डिटेल वीडियो आता है, बेसिक वीडियो जिस समय आया था उस समय के बाद इस आईपीओ में एक चेंज हो गया, वो ये कि अब क्यूआईबी का कोटा घट के सिर्फ 2% रह गया है। रिटेल कैटेगरी का कोटा हो चुका है 69% का और एचएनआई कैटेगरी का कोटा है 29% का। क्यूआईबी ने इस आईपीओ को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कह दिया है क्लियर कट नो, मतलब ये कि ये आईपीओ अच्छा हो सकता था, पर अब इस पॉइंट की वजह से इस आईपीओ में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन कुछ भी नहीं चल रहा है, जीरो चल रहा है। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए रह गया है और वो भी हर एक नाम से अप्लाई करना आज के दिन जरूरी नहीं होता है। बहुत क्लियर और सिंपल वर्ड्स में आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए अगर हमें फिर भी अप्लाई करना है तो एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको दिखे कि क्यूआईबी कैटेगरी में रफली 10x से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और एचएनआई कैटेगरी में ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, हम वहां पे अप्लाई करते तो एटलीस्ट हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज तो आपको लाइव मार्केट में ही देखनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। क्वेरी ये है कि एनएवी पॉपअप क्या होता है। देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेस एक अच्छा पोर्टफोलियो रखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। बिकॉज ये पिछले 6 महीने थोड़े से डाउन गए हैं, वो अपने स्टॉक को चाहते हैं कि एटलीस्ट 31 मार्च में जब क्लोजिंग हो रही हो, ईयर एंड क्लोजिंग हो रही हो, थोड़े से हमारे स्टॉक के प्राइसेस ऊपर रहे तो हमारी नैव भी थोड़ी सी ऊपर हो जाए। इस चक्कर में कुछ स्टॉक्स में आपको एनएवी पॉपअप गेम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेरी, अनंत वेल्सपून इंडिया की बात कीजिए। देखिए जिस समय हमने वेल्सपून इंडिया को डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट जनवरी में डिस्कस किया था, वो कप विथ हैंडल का पैटर्न बना रहा था। पैटर्न में जिस समय ये 145 के आसपास था उस समय डिस्कशन किया था हमने अनंत का फंडा में, पर क्लियर कट उस डिस्कशन में कहा था कि अभी ये हैंडल बना रहा है। हैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट होता है 160 से लेके 162 के लेवल के ऊपर। सेम चार्ट और सेम ग्राफ आपके सामने यहां पे प्रेजेंटेड है। क्या स्टॉक ने अपने हैंडल का ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये पोजीशन बेस्ड बाइंग बनता ही नहीं है, वहां से ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका था। देखिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ब्रेकआउट का वेट कीजिए, बिकॉज अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस बने रहते हैं। ब्रेकआउट का लेवल था कप विथ हैंडल का 162 का, जो किसी भी हालत में क्रॉस नहीं हुआ था हमारे डिस्कशन के बाद, तो कभी एंट्री यहां पे ट्रिगर ही नहीं हुई थी। आई होप आपको पॉइंट में क्लियर कर चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज हम दो स्टॉक इन फोकस डिस्कस तो करेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में आपको रिटर्न्स एक साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको हर दिन सेम अमाउंट का रिटर्न मिले या हर महीने सेम अमाउंट का रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑप्शंस की मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं एयरटेल का। यहां पे भी डिस्कस हुआ था संडे वाले वीडियो में कि एयरटेल बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। मैंने पर्सनली उसमें कवर्ड कॉल भी किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। 28,000 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। फ्यूचर ऑप्शंस में थोड़ा सा शांत था पिछले कुछ दिनों से, पर जैसे ही मौका मिला हमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली थी KN एग्री रिसोर्सेज नाम के एसएमई आईपीओ में। ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी का वेट करना जरूरी है। हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले गलत बात होगी। बेसिकली बात किया जाए कि अगर मार्केट में कल के दिन गैप अप हो जाता है प्रोबेबली 70,400, 450 या 500 के आसपास, मैं पर्सनली भाग के काम नहीं करूंगा। फिर भी दो स्टॉक का नाम को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंडियन होटल, जिसे आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। 220 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 242 के लेवल को क्रॉस करते ही 247 से 250 के लेवल्स फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे, कोटक बैंक। 1700 का इंपॉर्टेंट लेवल, 1735 के लेवल को क्रॉस होते ही 1750 से 1775 के लेवल्स इसमें ओपन हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 0 है अभी तक। साथ ही साथ हमने संडे के स्पेशली वीडियो में बात करी थी कि 17,000 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। मार्केट ने आपको कल के दिन 17,000 के लेवल पे बाइंग का मौका दिया, यूज किया नहीं किया वो एक अलग बात है। देखिए जब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाय करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवरेबल हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेशियोस होने वाला है 17,550 से लेके 500 की रेंज। पुट के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल आने वाला है 17,000 पे। 17,200 पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पुट कॉल रेशियो की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। 2 दिन में है मंथली एक्सपायरी, पूरा का पूरा एक्सपायरी ड्रामा चलने वाला है। अब निफ्टी के लिए एक बात देखिए,
आज के दिन आपको अगर एसजीएक्स निफ्टी में कुछ भी मोमेंटम दिख रहा हो, उसके बेसिस में अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर मत कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी एक्सपायरी होने वाली मंथ की और फाइनेंशियल ईयर की काफी टाइम में आपको मिल सकते हैं। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, हमें आज के दिन लग तो रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जिन्होंने भी शॉर्टिंग कर रखी है उन्हें ट्रैप करके ऊपर चले जाएगा। पर जब बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है, स्पेशली अगर कल की मॉर्निंग के डेटा में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बड़े आराम से ये सारे के सारे जो शॉर्टर्स है वो ट्रैप होके हम ऊपर चले जाएंगे, मंथली एक्सपायरी में कई बार उल्टा डायरेक्शन का भी रिएक्शन देखने को आपको मिल जाता है और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्सेस वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहिएगा। मैं यहां पे शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको कॉशियस कर रहा हूं। साथ ही साथ क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पहली बात तो मैं शॉर्ट करने की ज्यादा फेवर में नहीं हूं। अगर डिप मिलता है तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहा हूं, और अगर मेरी किसी दिन शॉर्ट करने की इच्छा हो भी गई तो इंट्राडे के लिए ही शॉर्ट करना ऑलमोस्ट कंपलसरी बिकॉज ऑफ जनरल मार्केट ट्रेंड आज के दिन हो जाता है। कल के दिन आपको बोथ साइड मोमेंटम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एसजीएक्स निफ्टी से ज्यादा गाइड नहीं होना इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट में ओपन होने के बाद किस तरीके से डेटा फ्रेम होता है, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। पर अभी भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब जैसे पहली बाइंग का सपोर्ट लेवल या अपॉर्चुनिटी आती है 17,100 के लेवल के आसपास, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।